गूंजे शासनवा अष्टद्रव्य सो पूजा बढ़ाओ मंदिर में आवरे सखियो भक्ति रचाओ जिनवरना संयमनो मंग जगाओ अंतर में धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों शासनवा तपस्या ज्योति से साधना मोती से आत्म का मैल मिटाओ गुरु चरणों में नम जाओ जिनवर की महिमा गाओ 184 को क्षमा के मुक्तिपुरी में जाओ जल चंदन फल फूल चढ़ाओ मंदिर में जगमग जगमग ज्योत जलाओ जिनवरना जलाओ जिनवरनो दरबार सजाओ आंगन में जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासनवा संयमनो मंग जगाओ अंतर में धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों शासनवा अष्टद्रव्य सो पूजा बढ़ाओ मंदिर में और सखियों भक्ति रचाओ जिनवरना आओ जिनवरना आओ जिनवरना आओ जिनवरना माटी माटी मुखर हुई मूक माटी ब्रह्मा विष्णु गुरु श्री गुरुदेव महेश विद्या सागर मामू गुरु नमन करे नितेश नमन करे नितेश। सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इसी बात पर एक बार जोरदार जयघोष करेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस नृत्य नाटिका को आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ही समाज के होनहार प्रतिभावान प्यारे प्यारे सभी कलाकार। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। तो प्रस्तुत है मुखर हुई मूक माटी 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 माटी।
काव्य का सृजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनो सुनो सुनो, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि माटी जैसी आकिंचन पददलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितांत अनोखी है। अरे वाह, क्या अद्भुत बात कही है आपने। मैं भी इस महाकाव्य की दूसरी बात पर आप सभी का ध्यान चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि माटी की तुच्छता से चरम भव्यता के दर्शन करके उसकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की मंगल यात्रा के रूपक में ढालना कविता को अध्यात्म के साथ अभेद की स्थिति में पहुंचाना है। हाँ हाँ हाँ, हमारे परम उपकारी गुरुदेव ने बड़ी ही सहजता से अपनी साधना में दृढ़ रहते हुए इस संसार को अनेकों उपहार दिए हैं। तभी तो दुनिया उन्हें अंतर्यात्री महापुरुष भगवान विद्यासागर कहकर पुकारती है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति मूक माटी एक रचयिता का महाकाव्य लिखना ही मात्र कवि कर्म नहीं है, अपितु यह एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है, जिसे आप भी बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए इस नृत्य नाटिका के एक खूबसूरत दृश्य को। आइए आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धर्मचूड़ी जयघोष के साथ आरंभ करते हैं नृत्य नाटिका मुखर हुई मूक माटी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की महाकाव्य महाग्रंथ मूक माटी की भगवान के भजन ही मालामाल कर रहे, जिनवाणी के वचन हमें निहाल कर रहे, विद्या गुरु का जिसको भी आशीष मिल गया, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे। ग्रंथ मूक माटी निज कदमों से आया शिल्पी को दी माटी, रोदन किया था निज कदमों से। फिर क्या हुआ?
क्या हुआ? फिर कर मैं लिया उठाए, फिर कर मैं लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। फिर कर मैं लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, जब चाक चाक हाँ चाक चाक, जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। दिया सुंदर कुंभ करो कुछ से संभल देकर भीतर बाहर। दिया सुंदर कुंभ करो कुछ से संभल देकर भीतर बाहर। फिर क्या हुआ आगे सुनो। क्या हुआ? अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। अरे वाह कुमार, कितना सुंदर कलश बनाया है। अभी और परीक्षा है शेष, अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महातानी। अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महारानी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अब कुम्हार के घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है।
वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं, शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा कर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी इस मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती हैं। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती है, क्योंकि चर्या का समय था और मुनिराज आहार को निकल रहे थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। ओहो, देखो देखो देखो, मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा महाभारत, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाभारत, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़गाया था। कैसे? घर आ जाओ भगवान। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे मुनिवर, आत्रो, आत्रो, आत्रो। हे स्वामी, तिष्ठो, तिष्ठो, तिष्ठो। हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे भगवान, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु।
भव्यता के साथ की गुरुवर की महाअगवानी। सजाया मन को मंदिर सा, सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनि राज लाए हैं। सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनि राज लाए हैं। सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनि राज लाए हैं। सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनि राज लाए हैं। यहाँ मुनि राज लाए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों सी, यहाँ मुनि राज लाए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, यहाँ मुनि राज लाए हैं। अत्यंत ही विनय भक्ति भाव पूर्वक भक्तों ने रचाई चौके में गुरुवर की महापूजन। आचार्य
महाराज की। हे स्वामी, मन श्रुति, वचन श्रुति, काय श्रुति, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से दिया कुंभ से आहार दान अनोखा ग्रंथ मुख माटी।